नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, पाठ 7वां, ठीक है। विषय संस्कृत है, CBSE पैटर्न पर आधारित कोर्स है, तो उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। ये हमारा 7 पाठ है, बाकी के 6 पाठ मैं करा चुका हूँ आपको, आप वहाँ से मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकार। बकस्य यानी बुगले का, प्रतिकार यानी प्रतिकार, ठीक है। तो इसमें अव्ययों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसलिए लिखा है अव्यय प्रयोग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् वने शृंगाले बक च निपसत स्म। तो एक वन में श्रृंगाल यानी सियार, बक यानी बुगला, च यानी कि सिंगार और बुगला, च यानी और, निपसत यानी रहते थे, इसमें यानी थे। तो एक वन में क्या है, बुगला और सिंगार, सियार जो है वो रहा करते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों के अंदर मित्रता थी। तो एक द प्रातः श्रृंगाल बकम एवदत। तो एक दिन क्या है, सुबह में श्रृंगाल ने बुगला को कहा, एवदत मीन्स कहा। मित्रों स्वे, स्वे यानी कल, स्वे मीन्स होता है कल यानी आने वाला कल, कि मित्र स्वे तुम मया से भोजनम कुरु, तुम मेरे साथ में भोजन करना। तो श्रृंगाल से निमंत्रण बके प्रसन्न अभवत, बुगले ने खुशी खुशी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आगे चलिए। अग्रिमे दिने, अगले दिन, से भोजनाय, वह भोजन के लिए श्रृंगाल से निवासम आगच्छत, वह भोजन के लिए श्रृंगाल जो है उसके निवास पर आ गया, यानी सियार के निवास पर आ गया। तो क्या हुआ, कुटिल स्वभाव है श्रृंगाल है, कुटिल स्वभाव के, कुटिल यानी जटिल स्वभाव का जो श्रृंगाल था यानी सियार था, उसने स्थल्याम बकाया क्षीरोदनम अयच्छत, यानी थाली, स्थल्याम यानी थाली, थाली में बकाया यानी बगुला के लिए, क्षीरोदनम यानी खीर को, अयच्छत यानी परोसा, ठीक है। खीर को कहाँ दिया, थाली के अंदर। तो बकाया वदत, बुगला बोला, बुगला क्या बोला, मित्र हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, आवाम अधुना सहदेव खादाव है, हम दोनों कैसे खा सकते हैं। भोजन काले बकस्य, भोजन के समय बकस्य चंचू, चंचू मीन्स चोंच, भोजन के समय में बुगला की जो चोंच है, स्थालित यानी थाली के अंदर भोजन ग्रहण समर्थ न अभवत, यानी थाली में वो भोजन नहीं कर सकता, यानी चोंच से वह थाली में भोजन नहीं कर सकता। अतः इसलिए बुगला केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बुगला केवल खीर को देखता रहा। श्रृंगाल है, श्रृंगाल तू सर्व, श्रृंगाल जो है, श्रृंगाल तू सर्वे क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृंगाल जो है सियार है, वह पूरा जो क्षीरोदनम यानी खीर को खा गया। तो श्रृंगालेन वंचित है, श्रृंगालेन वंचित है बक अचिंत्यत, तो श्रृंगाल के द्वारा जो पूरी खीर खाने के बाद में वंचित जो बक रह गया था, यानी कि बक यानी बुगला वंचित रह गया था, वो यथा अनेन, वो चिंता में क्या है, सोच करके क्या, यथा अनेन मया से व्यवहार है, तो वो क्या सोच रहा है, अचिंत्य यानी उसने क्या सोचा, बुगला जो रह गया था उसने सोचा यथा अनेन मया से व्यवहार है कृत, इसने जैसा मेरे व्यवहार यानी कि मेरे साथ में जो व्यवहार किया है, तथा एम अपि ते से व्यवहारिष्यामि, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, व्यवहारिष्यामि यानी करूँगा, ठीक है, व्यवहार करूँगा। एवं इसलिए चिंतित्वा यानी सोच करके, सह श्रृंगालम, वह श्रृंगाल को अवदत यानी बोला, मित्र हे मित्र, तुम अपि स्वे, आप भी, तुम यानी तुम भी, अपि यानी भी, स्वे यानी कल, सा यानी शाम को, मया यानी मेरे, सह भोजनम करिष्यति, मेरे साथ में भोजन करना, ठीक है।
बकस्य बुगला के जो निमंत्रण से श्रृंगालय प्रसन्न अभवत्, श्रृंगाल प्रसन्न हुआ। यदा जैसे ही श्रृंगालय से आए बकस्य निवासम भोजनालय गच्छत, तो जैसे ही श्रृंगाल जो है शाम को बुगला के निवास पर भोजन करने के लिए गया, तब वह बकः संकीर्ण मुखे कलश से क्षीरोदनम अयच्छत, बुगला ने संकीर्ण मुख वाले कलश में यानी कि छोटे मुख वाले कलश में खीर को जो है परोसा। ठीक है, तो श्रृंगालम च अवदत्, श्रृंगाल बोला कि मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्र से भोजनम कुर्यु, मैं इस पात्र में भोजन कैसे करूंगा, यानी कि कैसे कर सकता हूँ। जैसे उसने बोला था वैसे ही उसने बोला, तो नहीं कर सकता। बकः बुगला ने कलशात यानी कलश से, कलशात मीन्स कलश से चोंच, चंचवा मतलब चोंच, क्षीरोदनम अखादत, तो बुगला जो है वो अपनी चोंच से खीर को खाया। ठीक है, क्षीरोदनम अखादत यानी खाया चोंच से। परंतु श्रृंगाल से, लेकिन श्रृंगाल जो है मुखम कलश से न प्रवेशित, लेकिन श्रृंगाल का मुख उसमें नहीं जा सकता। अतः इसलिए बका बुगला ने सर्व क्षीरोदनम अखादत, सभी खीर को खा लिया। सर्वम यानी सभी, यानी सभी खीर को वह खा गया। श्रृंगाल है, और श्रृंगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, वह ईर्ष्या से उसको देखता रहा। अपश्यत यानी देखा, उसने ईर्ष्या से उसको देखा। तो कहने का मतलब ये, श्रृंगाल है बकम प्रति या दृश्य व्यवहारम, श्रृंगाल ने जैसा व्यवहार बक यानी बुगला के साथ किया था, अभी श्रृंगाल प्रति त्रादृश्य व्यवहार कृत्य प्रतिकारम करोत, उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ में बुगले ने कर दिया, यानी बुक ने कर दिया। इसलिए कहते हैं, देखिए नीचे एक उक्ति लिखिए, तो देखिए ये श्लोक है कि आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, तस्मात् सद्व्यवहार से मानवे सुखेशना। मानव सुखी व्यवहार के लिए तो सब जगह ढूंढता है कि मेरे साथ में सब सुखी व्यवहार करें, लेकिन खुद किसके साथ में कैसा व्यवहार करता है उसका फल उसको उसी हिसाब से मिलता है। यदि उसने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किया है तो उसको बुरा मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर, जैसे को तैसा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार आपके साथ हो जाएगा। तो बकस से प्रतिकार ये पाठ हमारा समाप्त होता है। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइज।